चलिए, आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्लास 12 के जितने भी बच्चे अभी एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए तो ये रामबाण है। और जो लोग पढ़ भी रहे हैं अभी 11th से 12th में गए हैं उनके लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए जो अभी तुरंत एग्जाम में जाने वाले हैं। यानी सब कुछ हम जो भी बात करेंगे वो सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन की बात करेंगे और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इसको आप कैसे हल कीजिएगा, इन सारी चीज़ों पे हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज, अभी कंप्लीटली पढ़ाना एक एक लाइन तो संभव, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो सारी चीज बताऊं कम से कम समय में जिसको आप आसानी से याद कर सकें और जा करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो। ठीक है, तो इस पर चलिए आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर 1 की बात करते हैं। बात ये हम लोग करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब एक चीज पर आपको ध्यान देना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे पहले इसमें आपसे पूछा जाएगा आवेश। आवेश को Q से रिप्रेजेंट करेंगे और आवेश जो है, आवेश क्या है, तो आवेश की आवेश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आवेश का फॉर्मूला तो दो होता है। एक तो होता है Q बराबर प्लस माइनस me और एक फॉर्मूला होता है I इंटू टी। अब आपको पता भी होगा कि आप यहां से भी इसका खूब बढ़िया से परिभाषा बता सकते हैं कि यहाँ पे विद्युत धारा और समय को यदि गुणा कर दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि आवेश मिल जाए। तो आवेश से रिलेटेड बात ऐसी में भी पूछी जा सकती है। इसके बाद पूछा जाएगा कि इसके पहले वाला वीडियो में देखेंगे तो मैं 2 दिन से विमीय सूत्र और डायमेंशन, राशि, मात्रा की ही चीजों पे मैं बात किया हूँ। अभी मैं उस पर आपको बताऊंगा कि अगर इसका ही साई मात्रक पूछे तो कैसे बनाएंगे। तो याद रखिएगा कि इसका इस आई मात्रक अगर इस अकॉर्डिंग बनाते हैं तो इसका इस आई मात्रक क्या क्या हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो इसका इस आई मात्रक कूलम हो सकता है, कूलम होता है। इसका इस आई मात्रक आप देखेंगे तो फ्रैंकलिन होता है। इसका इस आई मात्रक यदि फैराड होता है। इसका मात्रक एम्पेयर इंटू आवर होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका मात्रक कहीं कहीं आपको ESU भी मिलेगा, ESU, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। एक बात पर हमेशा ध्यान देना है कि ये जो चीजें हैं इस पर आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि जैसा कि आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि आवेश का मात्रा क्या होता है, तो कूलम भी होता है, फ्रैंकलिन भी होता है, फैराड भी होता है, एम्पेयर इंटू आवर भी होता है और ESU माने इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट भी होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इसमें से कहीं से भी कभी एक बार तो ये पूछा गया था कि एम्पेयर इंटू आवर किस राशि का मात्रक है, तो याद रखना है एम्पेयर इंटू आवर जो मात्रक है वो आवेश का मात्रक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद इसका विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र पे यदि बात किया जाए तो इसके विमीय सूत्र आप लोग कैसे बताएंगे, तो विमीय सूत्र आप लोग यहाँ दे सकते हैं कि आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है AT। कितना होता है, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। उसके बाद पूछा जाएगा कि राशि कौन सी राशि है, तो याद रखिएगा कि ये जो है वो अदिश राशि है। कौन सी राशि है, ये जो है अदिश राशि है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो आवेश के बारे में ये जानकारी हो गया। आवेश के बाद इससे पूछा जाएगा कि इसका गुण बताइए, तो गुण इसका कैसे बताएंगे, तो कम से कम 2-3 गुण आपको याद रखना है। पहला गुण कि ये संरक्षित होता है, दूसरा आवेश क्वांटमीकृत होता है, ये चीज इस पर आपको ध्यान देना है। तीसरा यहां से छोटी छोटी कभी कभी नेक्स्ट बात पूछा जा सकता है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो आवेश के क्वांटमीकरण विद्युत आवेश का वह गुण है जो बताता है कि कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुना दे सकता है या ले सकता है, ठीक है। ये चीज आपको लिखवाया गया होगा, क्लास में हम बताए भी थे। आप जहां कहीं भी पढ़े आप इसको देख सकते हैं। आगे वाला बात पर ध्यान, आवेश संरक्षण के नियम। तो इस नियमानुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश संरक्षित होता है। ये बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, ठीक है। तो चलिए
इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं।